आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत। और महाभारत में आज सवाल पूछ रहे हैं, क्या पश्चिम बंगाल ढाका बन गया है? क्या कोलकाता ढाका बन गया है? और ये सवाल इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि पश्चिम बंगाल में वक्फ का प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन सरकार के नुमाइंदे ही प्रदर्शन के लिए सड़क ठप करने की बात कर रहे हैं। वक्फ को लेकर देश के विपक्षी नेता विरोध कर रहे हैं, कई नेता सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं, नेता आलोचना कर रहे हैं, लेकिन हद तो तब हो गई जब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार में मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी ने वक्फ कानून के खिलाफ कोलकाता ठप करने की खुलेआम धमकी दे दी है। ये जो साहब आपको नजर आ रहे हैं, ममता बनर्जी की सरकार में मंत्री हैं और ये क्या कह रहे हैं, अपनी ही सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे क्या? ये कैसा प्रदर्शन है जो वो कहते हैं कि हम कोलकाता को ठप कर देंगे, और वो ये भी कहते हैं कि ममता बनर्जी से मेरी बात हो गई है, वो वक्फ पर हमारे साथ हैं। अब ये भी सुनिए कि वो क्या कहते हैं, 50 जगहों पर मुसलमानों को बिठाएंगे, सड़कों पर बैठेंगे 10,000 मुसलमान, 2,000 लोग ट्रैफिक रोकेंगे और सड़क पर हम मुरमुरे और मिठाई खाएंगे। ये पश्चिम बंगाल के मंत्री कह रहे हैं। बंगाल सरकार के ये मंत्री जाहिर तौर पर सरकार के निर्देश पर ही ऐसा कर रहे हैं। रोड ब्लॉक करके मुरमुरे और मिठाई करने की बात कहने वाले ये नहीं समझ पा रहे कि अपनी ही सरकार को और अपने ही राज्य को ठप कर देंगे। नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ ऐसा आंदोलन के कोलकाता और पश्चिम बंगाल को ठप कर दो। और हद ये है, ये तस्वीरें देखिए पश्चिम बंगाल की, जहां विरोध प्रदर्शन हो रहा है, मंत्री उसे मोबिलाइज कर रहे हैं। और सिर्फ ये नहीं है, वक्फ प्रदर्शन में कैसे भगवा झंडा उतारा गया उसकी भी तस्वीर देखिए। वक्फ में भगवे से कितनी दिक्कत है, इस तस्वीर को देखिए। भगवा झंडा उतार दिया गया, रामनवमी का झंडा लगा था बस पर, और उस बस से इस भगवा झंडे को नोचकर फेंक दिया गया। वहां पर अब देखिए झंडा भी बदला, उसके बाद वहां झंडा बदलकर हरा झंडा लगा दिया गया। अब सवाल यह है कि पश्चिम बंगाल में फिलिस्तीन के झंडे दिखेंगे, हमास के नेताओं की फोटोएं दिखेंगी, इस्लामिक झंडे तो लगेंगे, लेकिन ये भगवा झंडा नोच दिया जाएगा। वक्फ के नाम पर इतनी नफरत क्यों फैलाई जा रही है, सवाल आज मैं ये कर रही हूं। क्या कोलकाता वाकई ढाका बन गया है? वहीं महाभारत में दूसरी सवाल ये भी पूछ रही हूं कि वक्फ पर शहर शहर कोहराम कौन भड़का रहा है। हम आपको तस्वीरें सबसे पहले जयपुर की दिखा देते हैं। जयपुर में देखिए किस तरह से प्रदर्शन हो रहा है। जयपुर में तख्तियां लेकर, प्लेकार्ड्स लेकर प्रदर्शन पर उतर गए हैं लोग। ये जयपुर की तस्वीरें हैं जहां पर वक्फ बिल के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। सिर्फ जयपुर नहीं है, मुंबई की तस्वीरें भी देख लीजिए। मुंबई में क्या हुआ ये देखिए, गाड़ियों में भर भर कर लोगों को ले जाया जा रहा है क्योंकि वो वहां प्रदर्शन कर रहे थे। इसमें एमआईएम के नेता वारिस पठान भी थे। वारिस पठान को भी किस तरह से गाड़ी में बिठाकर ले जाया गया, वो प्रदर्शन कर रहे थे। कई बार महाभारत में आपने देखा है वो किस तरह से वक्त के खिलाफ बोल रहे थे, आज सड़क पर उतर गए और वहां प्रदर्शन कर रहे थे, सड़कें जाम कर रहे थे। ये मुंबई की तस्वीरें हैं। इसके बाद दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं। मुंबई के अलावा लखनऊ में देख लीजिए। लखनऊ में ये प्रदर्शन में हमास की तस्वीर आपको नजर आ रही है। हमास के नेताओं की तस्वीर है वक्फ में। मतलब ये हीरो हो गए और सरकार विलन हो गई। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आप प्रदर्शन करें और सरकार के खिलाफ करें, लेकिन किनको आप हीरो बना रहे हैं जरा वो भी देखिए। हमास के नेता हीरो हैं और अपनी ही सरकार को ठप करने के लिए आप सड़क पर उतर आए हैं। कम से कम ये तस्वीरें लेकर तो इस विरोध प्रदर्शन को मत करिए। ये सवाल आज मैं पूछ रही हूं उन नेताओं से और उन उलेमाओं से जो इस प्रदर्शन में शामिल हैं। एक और तस्वीर आपको दिखाती हूं कोलकाता की, पश्चिम बंगाल की, मुर्शिदाबाद की। यहां शुरू से प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन ये प्रदर्शन जारी है, आगजनी जारी है। ममता बनर्जी को कोई फर्क नहीं पड़ता अगर देश ठप हो जाए, राज्य ठप हो जाए। आज महाभारत इसी पर कर रही है। एक रिपोर्ट पहले देख लीजिए। रामनवमी का झंडा गाड़ी से उतार दिया जाएगा। कोलकाता क्या पाकिस्तान, बांग्ला, ढाका हो गया क्या? सीरिया, अफगानिस्तान हो गया क्या? देश में नया वक्फ कानून क्या बना? अलग अलग राज्यों में हिंसा और पथराव की घटनाएं बढ़ गई। पर पश्चिम बंगाल की तस्वीर सबसे पहले देख लीजिए। नया कानून आते ही बंगाल में कट्टरपंथी बेकाबू हो गए। पूरे राज्य में जैसे आग ही लग गई है। जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं और सबसे बड़ी बात, सड़कों पर उतरने का काम कोई और नहीं बल्कि खुद दीदी के नेता कर रहे हैं।
প্রস্তাব এনেছি। প্রথমে জেলাকে একটু টাইট করি, তারপরে কলকাতার 50টি জায়গায় 10,000 হলে কত লাগবে? বাস এরা আসবে কলকাতায় বসে চিড়ে গুড় পানি বাতাসা মুড়ি খাবে আর একটু বসবে। তো 50টা জায়গায় 2,000 করে বসে যেতাম। ममता बनर्जी तुष्टीकरण के लिए संविधान को अगर तोड़ती हैं, संविधान को नहीं मानती हैं, ये अराजकता कहलाएगा, अराजक मुख्यमंत्री कहलाएगा। एक तरफ बंगाल की सड़कों पर कभी संविधान न मानने की धमकी दी जा रही, तो अब दीदी के मंत्री खुलेआम धमकी दे रहे हैं। 10 अप्रैल से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का भी वक्फ के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन शुरू हो गया है। इस प्रदर्शन में कई और मुस्लिम संगठनों के साथ राजनीतिक दलों का भी साथ उन्हें मिल रहा है। जो एक कानून बन गया है, लेकिन हम ये लड़ाई ऐवानों में सड़कों पर लेना चाहते हैं, क्योंकि ये मुसलमानों के साथ ज्यादती है, उनके मजहब के साथ मुदाखलत है। सुप्रीम कोर्ट में भी केस आ गया है। हम इस लड़ाई को सड़क पर लेना चाहते हैं। सड़कों पर नए कानून के विरोध में हुजूम लग गया है, भीड़ बेकाबू हो रही है। वक्फ के विरोध में AIMIM नेता वारिस पठान ने भी मोर्चा संभाल लिया है। कालो कानून के खिलाफ हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी कहा है कि प्रोटेस्ट करिए, कर रहे हैं। वक्फ के विरोध में बंगाल से लेकर कश्मीर तक भयंकर प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन अब इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें बांग्लादेश से नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल से आई। वही पश्चिम बंगाल जहां दीदी के मंत्री लोगों को वक्फ के खिलाफ धमका रहे हैं, ये वही बंगाल है जहां लोग संविधान न मानने की धमकी देते हैं। कोलकाता में हजारों की भीड़ ने बस को रुकवाया। देखते ही देखते सभी ने बस को चारों तरफ से घेर लिया। गलती यही कि बस पर भगवा झंडा लगा था। बेकाबू भीड़ ने भगवा झंडा उतारकर इस्लामिक झंडा फहरा दिया। वो जय श्री राम वाला फ्लैग था, वो हिंदू का फ्लैग था। पूरा विश्व के हिंदू के आस्था के ऊपर आघात कर दिया। भगवा झंडा जिस तरीके से ड्राइवर को ऊपर रेडिकल ने प्रेशर करके खुलाया, माने दिन दहाड़े पुलिस का सामने, ये बहुत शर्म की बात है। ये पश्चिम बांग्लादेश बन रहा है बंगाल। यहाँ हमास का झंडा, फिलिस्तीन की झंडा दिखाई देगी, पाकिस्तान की झंडा दिखाई देगी, सीरिया की झंडा, IS का झंडा दिखाई देगा, लेकिन रामनवमी का झंडा गाड़ी से उतार दिया जाएगा। कोलकाता क्या पाकिस्तान बांग्लादेश ढाका हो गया क्या? सीरिया अफगानिस्तान हो गया क्या? आज महाभारत में सवाल यही कि भगवा झंडा हिंदुस्तान में नहीं तो क्या पाकिस्तान बांग्लादेश में लहराया जाएगा? बंगाल में ISIS का झंडा लग सकता है, फिलिस्तीन का झंडा लहराया जा सकता है, लेकिन ममता को रामनवमी के जुलूस में भगवा झंडा स्वीकार नहीं है। सवाल ये भी कि वक्फ के खिलाफ आंदोलन में आम लोग नहीं बल्कि सरकारों में मंत्री उतरेंगे तो फिर क्या होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।